बोला उनके बारे में, उनकी खूबियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं आप सबका निहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ। बोलना तो बहुत सारे और भी लोग चाहते होंगे, लेकिन समय की बात है और मैं इस समय का फायदा उठाना चाहता हूँ। मैं इनसे, भाई साहब से मेरी मुलाकात यहीं हुई जब मैं इस चर्च में एज ए पास्टर आया पिछले साल। ये मेरे को दूसरा साल चल रहा है। तब मेरी इनसे मुलाकात हुई और मैंने देखा कि दोनों मियाँ बीवी हर संडे रेगुलर चर्च आ रहे। आप लोग जानते हैं भाई साहब स्टिक से चलते थे, भारी शरीर था, थोड़ा दम लगा के चलना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी सुस्ती नहीं दिखाई। जवान लोग तो सुस्ती दिखा जाते हैं, घर में पड़े रह जाते हैं, लेकिन वो रेगुलर दोनों चर्च आते थे। हैं तोता मैना की जोड़ी, दोनों बराबर चर्च आते थे। और दूसरी मैंने उनके वो देखा, उनका हौसला, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस उम्र में शरीर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन फिर भी उनसे कभी भी मैंने पूछा और भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ठीक हूँ। और मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अरे भाई साहब थोड़ा शरीर ऐसा हो गया या वैसा हो गया या ये हो गया, नहीं। उनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे बिल्कुल ठीक रखा है। कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। ये बस इन्हीं कुछ आखिरी दिनों में थोड़ा अचानक से ऐसा हुआ, और उसमें भी जब मैं उनको मिलने गया तो मुझे पता चला तो उस टाइम वो बहुत ठीक लग रहे थे। और मेम साहब ने बताया कि कई दिनों बाद आज ये कुर्सी पे बैठे हैं। मतलब उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो इस बात में नहीं था कि वो उनको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से कि वो है मेरे साथ और वो मुझे तंदुरुस्त रखे है। तो ये उनकी एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। इस थोड़े समय में उनके साथ में ज़्यादा नहीं रहा, तो ये हमारे अंदर भी ये, क्योंकि जब खुदा हमारी तरफ है तो हमारा मुखालिफ कौन हो सकता है? उसमें अपने आप को मजबूत हर बात में समझना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इस संसार में हर चीज़ का मुकाबला करना है। ये मैंने उनसे उनके अंदर देखा और सीखा। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आखिरी वक्ता हैं पुराने नियम के आखिरी वक्ता मलाकी साहब, और मैं चाहूँगा कि वो 2 मिनट, ये नए नियम के हैं वैसे तो पुराने नियम में 2 मिनट, ये भी भाई साहब हैं इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 मिनट। थैंक यू भाई साहब, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और पास्टर साहब से मेरा जो संबंध रहा है पिछले 86-87 से, क्योंकि मैं बिलासपुर का हूँ और वे धमतरी में रहे हैं, और जहाँ जहाँ वे सेवकाई में रहे हैं वहाँ वहाँ फीबा में 18 साल में सेवा में रहा, और जहाँ जहाँ वो सेवकाई में रहे हमारी टीम को बुलाते रहे और बहुत सुसमाचार में, और वहाँ जिस जगह में थे वो हॉस्पिटल में और काम करने के लिए बहुत आगे रहे। पास्टर गुलशन लाल जो यूएसए में है, और आज भी एशिया एक संस्था है एशियन कल्चर इंटरनेशनल, उनके द्वारा आंटी और अंकल दोनों जहाँ जहाँ मीटिंग हुई पिछले दिनों वेस्ट बंगाल में हम साथ थे, और दार्जिलिंग में और सिक्किम में और बहुत सी जगहों में परमेश्वर इस्तेमाल किया, और कहते थे मैं अभी जवान हूँ। और सच में उनको देखकर हमें मुझे भी जोश और आनंद मिलता था। सच में ऐसे सेवा के लिए प्रभु का धन्यवाद करता। बाइबल यही तो कहती है। 2 बात कहना चाहूंगा मैं, 2 मिनट बोले, 2 पद बोलूंगा। पौलुस कहता है मेरे जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ है। तो क्या लाभ है? क्या लाभ है? दूसरा कुरिन्थियों के 5 में लिखा है, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाता है तो लाभ की हानि की बात करते हैं ना हम,
आज हर कोई चाहता है लाभ मिले, कोई हानि उठाना चाहता है। तो इस मृत्यु से क्या हानि है या मृत्यु से क्या है, क्या लाभ है? इस मृत्यु से बहुत लाभ है। इसीलिए कहते हैं, पौलुस कहता है जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जाना हूं। क्या लाभ है? शब्दों का ध्यान दीजिएगा। जब पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाता है तो परमेश्वर की ओर से मालूम क्या शब्द है? एक भवन मिलता है। घर गिराया जाता है, यद्यपि संसार में उनके नाम का कोई घर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से एक भवन। और भवन कितना बड़ा, घर कितना बड़ा होता है? अभी आप बोले हम घर जाएंगे ना सब यहां से, हमारे पास 3 कमरे 4 कमरे या 5 कमरे 10 कमरे होंगे। हालेलुया, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन जब घर गिराया जाएगा तो लिखा है भवन मिलेगा। और भवन कितना बड़ा होता है? आप राष्ट्रपति भवन को घर मत बोलिएगा, अंदर कर देंगे। राष्ट्रपति भवन, भवन कहलाता है ना, कितने कमरे हैं? लगभग 375, लगभग याद नहीं, लेकिन 375 कमरे हैं वहां पर। संसार का भवन, संसार के भवन की डेफिनेशन ये है, तो सोचिए स्वर्ग के भवन की डेफिनेशन क्या होगी। है लाभ की बात? हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। और आगे कहता है हम तो यहाँ पर कहते और तड़पते हैं कि उस घर को पहन लें, उस घर में प्रवेश कर जाएं, उस भवन में प्रवेश कर जाएं। ये लाभ है, ये लाभ है मेरे और आपके लिए। धन्यवाद का विषय है और इसीलिए ये धन्यवाद की आराधना है। थैंक्स गिविंग हम लोग कहते हैं ना, धन्यवाद की आराधना और अपने आप को तैयार करने की आराधना। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमारी सहायता करें। हमारा अंतिम विश्वास, कौन कहता आंटी अंकल की आपसे जुदाई है, यह बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हम क्या होगा, एक दिन मिलेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे। रिलेशन नहीं होगा, लेकिन भाई हमारा संबंध हम देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। इस अंत में यही कहूंगा, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी की है, उस कमी को महसूस ना होने दें। और बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपनी माँ का आशीर्वाद सारे बच्चे बहुत प्यार से प्राप्त करें कि प्रभु की दासी है, प्रभु की चुनी हुई है। उनका ऑनर करना, प्रभु को ऑनर करना है ना। और उस आशीष को सब बच्चे बहुत प्यार से प्राप्त करें। यही तो है जिंदा ईमान बुजुर्गों का। प्रभु सबको आशीष दे और हमारी सहायता करे और उस काम को हम और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आप सब